उपस्थित हमारा भाई बहन सबके हृदय से हम अभिनंदन करै छी। समय कम रहे के कारण अहाँ सबके बीच से हम जल्द जाए के आज्ञा चाहब। फ्लाइट देर भ गई, 1.5 घंटा लगभग। मन ई कह रहल है कि हम ना जाए, लेकिन जाए के लेल अपने सबसे हम आज्ञा जरूर चाहब। यहाँ एक बात हम सब गोटा जोर से प्रेम से जरूर ये गूंज के गुंजाए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हम सब जानते हैं कि मिथिला, मैथिली और मिथिला की संस्कृति, मिथिला की आवाज़, मिथिला की व्यवहार, मिथिला का संस्कार, मिथिला की प्रथा, मिथिला की संस्कृति, मैथिल और मिथिलावासी बिहार और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हम सब जहाँ जाते हैं अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से एक परिवार बसाते हैं। वह परिवार चाहे जहाँ का हो, मिथिला का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, चाहे कहीं का भी। और हम सब का एक संस्कार है। यहाँ हमारे सरनायक साहब बैठे हैं। हम जिसके साथ होते हैं, जो हमारे साथ होता है, हम उसके ही होते हैं और यह भी अपेक्षा रखते हैं कि वह हमारा ही हो। और इस धर्म का निर्वहन हम सब करते हैं। हम मिथिला के ऐसे लोग हैं जहाँ उस धरती पर भगवान शिव को भी उगना बनकर विद्यापति जी के घर में सेवक के रूप में उपस्थित होना पड़ा। और विद्यापति गंगा मैया के भक्त थे। जब चलकर अपने गांव से जब आए गंगा के दर्शन के लिए, पहुंच नहीं पाए। उस अवस्था में थोड़ी दूर रह गए, मैया को पुकारे, मैया स्वयं आ गई। और आज उसी पवित्र भूमि से मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। हम अपने के छिए, उजियारपुर संसदीय क्षेत्र मिथिला के क्षेत्र छे। जरूर हमार सौभाग्य है। हम जन्म तो ले ली बजिका में, बजिकांचल में, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि अगला जन्म हमार मैथिल के क्षेत्र में हो। और मैथिल होने के लिए मैथिल पर हमको इतना ज़्यादा गर्व महसूस होता है वहाँ से सांसद होने के नाते। एक जरूर कहेंगे कि यहाँ चर्चा हुई कि जब गांधीनगर में, अहमदाबाद में जब मैथिल भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था अयोध्या में भगवान से राम का मंदिर बना है, हम पुनौरा धाम माँ जानकी के जन्म स्थान पर भी भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। शिलान्यास हो गया, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आप जानते हैं कि राम के बिना सीता नहीं, सीता के बिना राम नहीं, और सीता राम के बिना हम सब नहीं। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज अयोध्या में जब मंदिर तोड़ा गया था भगवान श्री राम का, तो सीता मैया का रसोई घर भी तोड़ा गया था, उनका शयन कक्ष भी तोड़ा गया था। लेकिन आज 500-550 वर्षों के बाद आज हम उस गौरव को प्राप्त किए हैं। हमारे प्रेरणा के, जिनकी प्रेरणा में यह मंदिर बना है, हम मैथिल समाज के तरफ से
माननीय प्रधानमंत्री के अभिनंदन करै छी, उनका हम आभार व्यक्त करै छी। मिथिला से जब पाहुन बन के राम जब जाइत रहलन अयोध्या के तरफ, जे गांव में रुकलन, जे प्रमुख स्थान रहे, आज सबके उत्थान के लिए हम सबके तरफ से विकास हो रहा है, ये ले खुशी के बात। लेकिन एक बात हम जरूर कहब कि हम सब मिथिला के वासी छी, मिथिला वासी एक होके रहब, नेक बन के रहब, हाथ से हाथ पकड़ के चलब, व्यवहार सबके साथ ठीक रखब, सुख और दुख के हम भागी बनब, तो हम दुनिया में जे अपन परचम अभी लहरा रहल छी, वो परचम हमेशा लहराइत रहत और हम सब सफर करब। एक चीज अंत में जरूर हम कहेंगे कि बहुत कुछ यहाँ पहले से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, आगे भी चलने वाला है, लेकिन मिथिला ने जितना गायन वादन, IAS, IPS, उद्योगपति, कलाकार के रूप में जितना भी आज योगदान मिथिला ने दिया है, दुनिया में कोई ऐसी धरती ने नहीं दिया है। इसको आज हम गर्व से करें। शंकराचार्य भी जाकर मंडन मिश्र के घर पर हार गए थे, देखे थे कि तोता भी राम नाम का भजन कर रहा है, संदेश दे रहा है, आने वाले अतिथि से परिचय पूछ रहा है। शंकराचार्य को आभास हो गया था कि हम पराजित होंगे। वही मिथिला की धरती मंडन मिश्र पर हम सबको गर्व है, शंकराचार्य पर उनसे भी ज्यादा गर्व है। लेकिन हम मिथिला वासी मंडन मिश्र के पुजारी हम सब छी, जरूरी पर गर्व करम कि दुनिया में सनातन धर्म के जीवित रखे के लेल जो अपन जीवन समर्पित कर दिलन, उनका हम नतमस्तक, उनका प्रति हम सब छी। हमारे पूजनीय छथिन शंकराचार्य जी, लेकिन मंडन मिश्र पर भी हमारा सबके करता। और एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि अब भारत दुनिया में 21वीं सदी का विश्व गुरु बनने जा रहा है। जहां विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी का भारत दुनिया में शांति देता हुआ भारत, वसुधैव कुटुंबकम के उद्देश्य से जीता हुआ भारत, और आज भले भारत बेबस है, भूखा है, बेघर है, अशिक्षित है, लेकिन 21वीं सदी में भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई बेबस होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेघर होगा, जिसकी भविष्यवाणी विवेकानंद जी ने की थी। विवेकानंद जी के नाम बचपन का नरेंद्र और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री का भी नाम नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र उसको पूरा कर रहे हैं। 2047 में भारत जब अपना आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय भारत का, दुनिया का संपन्न राष्ट्र भारत, दुनिया का सबसे स्वावलंबी देश भारत, सबसे शक्तिशाली देश भारत, सबसे संस्कारी देश भारत, अपने सनातन के यथार्थ की धरातल पर खड़ा हुआ भारत, विश्व गुरु बनकर हमारी भारत मां रहेगी ही। मिथिला का एक एक कण पुकार रहा है कि हमारे मिथिला के भाई बहन जहां है, जहां भी है, भारत माता के लिए लगा दो भाइयों बहनों। 21वीं सदी तुम्हारा है, भारत माँ का है, और मिथिला के लोगों के योगदान इतिहास रचे। इसलिए आप